प्यार और नौकरी दोनों के लिए समय चाहिए, पर हम लोग एक के पीछे भागते-भागते हमेशा दूसरे को गँवा बैठते हैं। तो फैसला आपका है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और हम नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं आज नंबर सिस्टम के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस। आप इस सीरीज़ को पढ़ते जाइए, अपने कॉपी में नोट करते जाइए, जितने भी तरीके आपको बताए जा रहे हैं उसको कॉपी में नोट कीजिए, उसको बनाइए बार-बार, वैसे क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए। तब आप देखेंगे कि आप जैसे-जैसे आगे जाएँगे वैसे-वैसे आप इन सेक्शंस में अपने आप को मजबूत पाएँगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा नंबर जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवाइज़र है, व्हिच ऑफ दीज़ नंबर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवाइज़र। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 156, 240 और 172, चौथा है आपके पास 200। यानी इन्हीं 4 में से आपको बताना है कि किसके पास सबसे ज़्यादा डिवाइज़र्स की संख्या है। तो देखिए, नंबर ऑफ डिवाइज़र निकालने के लिए मैंने पहले क्लास में भी बताया है, पहले की क्लासेस में भी आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं 156 को फैक्टर निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 8 16, उसके बाद ये हो जाएगा 13 गुना 6 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी ये कितना आ जाएगा? ये हो गया 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1। अब इसके पावर्स के साथ अगर हम 1 को ऐड करके गुना कर दें, वही नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3, 3 दुना के 6 दुना के 12, यानी कि डिवाइजर्स की संख्या कितनी हो गई आपके पास? 12 हो गई। उसी तरह से आप दूसरे ऑप्शन को देखिए, 240। तो 240 कितना हो जाएगा? 2 गुना 120। उसी तरह से 2 का स्क्वायर इंटू आपका ये हो जाएगा 60। फिर उसी तरह से 2 का क्यूब इंटू 30 और ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 इंटू 15 और ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देखिए कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 4 एक 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी इसकी डिवाइजर्स की संख्या हो गई 20। वहीं अगर आप 172 के निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 16, 2 छक्का 12, यानी फिर से आप कीजिए इसको, 2 का स्क्वायर हो जाएगा अब ये, और ये हो जाएगा 43। 43 तो ऐसे ही प्राइम नंबर है, यानी 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी इसकी डिवाइजर्स की संख्या कितनी हो गई? 6। अब आप निकाल लीजिए 200 का, यानी कि 2 गुना 100 कीजिए, उसके बाद फिर से 50 कीजिए, उसके बाद फिर से 25 कीजिए और फिर 5 का स्क्वायर कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी 3 एक 4 और 4 तिहाई 12, यानी डिवाइजर्स की संख्या यहाँ 12 है। अब आपको 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि कौन सा आपका सही उत्तर है, 12, 20, 6 या 12। तो आपको पता है कि 20 इनमें से सबसे बड़ा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा गया है अगले प्रश्न में कि आपको बताना है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 5 आर इवन नंबर्स। मैं ऐसे सवाल पिछले क्लास में कराया था, क्योंकि आप भूल न जाए इसलिए रिवीजन के साथ मैं चल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है? 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर का मल्टीपल्स पूछा है आपके पास। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। हमको पता है कि जो टोटल होगा वो होगा इवन और ऑड का सम। तो आपसे अगर इवन का पूछा है तो आप कितना निकालेंगे? टोटल में से ऑड को घटाना पड़ेगा। टोटल अगर निकालेंगे तो इसका मल्टीपल्स कितने आएंगे? 8 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 और 5 प्लस 1, यानी कितना हो गया? ये हो जाएगा 9 या 27 और ये हो जाएगा 4 और 6 24।
यानी कि अब आपको 27 और 24 को गुना करना पड़ेगा। तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, 27, इसको 6 और इसको 4, यानी कि 6 सत्ते 42, 6 दूना 12 और 4 16, इसको 4 से कीजिए, 4 दूना 8, 4 छक 24 और 4 और 2 6, 648 आ गया, यानी टोटल आपके पास 648 है। अब ऑड वाले नंबर्स को भी आप कैलकुलेट कीजिए तो कितने आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 5 + 1, इसकी संख्या आ जाएगी आपके पास 4 तिये 12, 12 छक 72, इसको घटा दीजिए, यानी 8 में से 2 गया 6, 7 और 7 14, और ये हो गया 576। यानी कि आपसे पूछा था कि इवन नंबर्स के लिए कितने मल्टीपल्स होंगे दिए गए गुणनखंड के लिए, तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता चल गया कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। अगले क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 2 का पावर 9 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 4 और 7 का पावर 6 आर ऑड नंबर्स। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स, तो देखिए आपको यहाँ ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अब आप काफ़ी आसान से निकाल लेंगे। आपको दिया गया है 2 का पावर 9 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 6, और आपसे पूछा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ डैश आर ऑड नंबर्स। तो देखिए ऑड मल्टीपल नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो ऑड मल्टीपल नंबर आपको निकालने के लिए 3, 5 और 7 का ही कैलकुलेट करना है। तो 5 + 1 यानी इनके पावर्स को ऐड करके 1 के साथ ऐड करके गुना कर दीजिए। यही आपका मैंने अभी सिखाया भी है आपको तुरंत ऑड निकालने के लिए पीछे, और टोटल तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 210 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बनाते हैं इस सवाल को। एक बार आप सवाल को पढ़िए, सवाल दिख नहीं रहा है, मैं इसको सही से सेट कर देता हूँ। आई होप अब विजिबल हो गया होगा ये। चलिए बिल्कुल विजिबल है। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 216 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑड। देखिए आजकल ग्रुप डी में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए 216 से बोला है कि क्या गुना कर दें, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 12 और 8, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। बोला है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको बताना है जिससे 216 को मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है प्रोडक्ट का वो ऑड हो जाए। देखिए 216 आपके पास संख्या है, आप ऑप्शन वाइज चलिए तो 216 को अगर आप लिखेंगे तो ये कितना है, 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब मतलब 2 गुना 3 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 है। अब आपको बोला है कि 4 से, अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 + 1 3 + 1 और ये 2 + 1, यानी कि आप देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो 4 चौके 16 3 48 आ गया, ये तो इवन नंबर आ गया। उसी तरह से आप 6 पुट करके देखिए, तो जब आप 6 पुट करेंगे तो 2 का पावर 3 3 का पावर 3 और 6 को भी लिखेंगे तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये 2 का पावर 4 और ये 3 का पावर 4 हो गया, तो यानी कि अब 4 + 1 और 4 + 1, जाहिर सी बात है 5 और 5 25, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होते चला जा रहा होगा, नंबर सिस्टम में कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, ये भी आपको पता चल रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल विजिबल है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए कल भी मैंने यूनिट डिजिट के बारे में आपको सिखाया था, और आज फिर से एक क्वेश्चन लिया है मैंने जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे कहा गया है कि इस सवाल को आप देखिए, आपसे कहा गया है कि 4 5 2 3 का पावर कितना है, ये 1632 इंटू, अब 22 22 2
222 का पावर है आपके पास 1632 और ये कितना दिया हुआ है 3225 का पावर 1632। चलिए पावर्स तो सेम दिया हुआ है, हम इसको तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि इसका आखिरी डिजिट हमेशा 5 आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 4 का साइकिल है और यहाँ पर 3 का साइकिल है, यानी कि अगर मैं इसको 4 से भाग लगाऊं, इसको भी 4 से भाग लगाऊं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी ये कितना है 3 का पावर 4 और ये कितना है 4 का पावर 4 है। और यहाँ पर तो 5 आना ही आना है, यानी कि इसका अगर आप रिपीट करेंगे तो 3 के 9 27 81 1 आएगा इसका यूनिट डिजिट। 6 चौके 16 चौके 64 चौके 216, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो इसकी वैल्यू आएगी 6 और इसकी वैल्यू आएगी 5, यानी कि ये कितना हो गया 30, यानी कि इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन भी यूनिट डिजिट के अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। चलिए इस सवाल को बनाने का कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट कितना है, टोटल प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट आपको निकाल के बताना है। तो देखिए कैसे आप बताएंगे, आपके पास दिया हुआ है, मैं इसको रब कर लूं पहले। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 8 का पावर 10, वही आपके पास दिया है 9 का पावर 7 और यही आपके पास दिया हुआ है 7 का पावर 8। ये दिया हुआ है, आपसे बोला है कि टोटल प्राइम फैक्टर निकालिए। देखिए आपसे प्राइम फैक्टर बोला गया है आपसे निकालने के लिए, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। अगर इस संख्या को देखेंगे तो ये भी प्राइम फैक्टर ही है, 2 का पावर 4 का पावर 10 हो गया, ये हो गया 3 के स्क्वायर का पावर 7 और ये हो गया 7 का पावर 8। ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है क्लास में, ये जितने भी प्रोडक्ट दिए उसके पावर्स को केवल आपको ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 40 और साथ में 22 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 62, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपको, ऑप्शंस में कोई नहीं दिया हुआ है, मतलब कि 40 और 10 50, यानी 14 और 8 22, 40 और 22 कितना हो जाएगा, मैंने कुछ गलती कर दिया है लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये देखिए आई एम सॉरी, ये हो गया 3 तो ये हो जाएगा आपका 30 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 30, तो 30 22 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 52। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 52, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अगला सवाल भी आपका यूनिट डिजिट से पूछा गया है कि आपको यूनिट डिजिट निकाल कर बताना है कितना होगा। उसको देख लिया होगा, देखिए हमको यूनिट डिजिट पूछा गया है तो हम 4 का पावर, ये हो जाएगा 51 गुना 2, और वहीं अगर यहाँ 4 के पावर को एक अलग कर दे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 का पावर 2 और इसका पावर हो जाएगा आपका 51। तो अब ये सही हो गया, तो अब हमें मतलब किससे है, हमको मतलब है इससे, यानी कि 4 का पावर 2 और यहाँ हो जाएगा 4 का पावर 1 गुना 4 का पावर 2, यानी ये हो गया 16 और ये हो गया 64, यानी कि यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो गया आपका, इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 0, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल मैं सेट कर देता हूँ इसको। अब ये विजिबल है, आपको अब दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया है कि विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 90-20 सो दैट द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द क्वोशेंट इज ऑड। तो देखिए अभी मैंने तुरंत इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। आजकल ग्रुप डी में भी काफी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपसे सबका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना पड़ेगा ऑप्शंस वाइज। तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 40, उसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 10, फिर उसके बाद दिया है 20
और चौथे में दिया है 30। तो आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। बस यही पूछा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ऑड क्वोशिएंट, तब तो बात एक ही है। और नंबर कितना दिया हुआ है, 1920 दिया हुआ है। चलिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1920 को भाग लगाना पड़ेगा। पहले तो 40 से भाग लगा के देखिए ये कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 16 और 4 × 8 = 32, यानी कि ये आपका कितना हो गया, 48 हो गया। यानी 48 हो गया तो 24 × 2 हो गया, ये हो जाएगा 12, यानी कि 4 × 6 × 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 और इंटू 3 का पावर 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 + 1 और 1 + 1, तो यानी कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10। तो पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो फैक्टर्स है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और 10 कैसा है आपका, इवन है। उसी तरह से आप 1920 को 10 से भाग लगाइए तो ये कितना हो जाएगा आपका 192। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू दोनों 18, 2 × 12, यानी कि 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 24 आ जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 12 आ जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, 2 का पावर 6 और इंटू 3 आ जाएगा। तो यानी कि 6 + 1 इंटू 1 + 1, अब कितना आ जाएगा, 7, और 7 दूना के 14। ये भी क्या आ गया आपका, इवन, यानी कि अगला जो आपका फैक्टर है वो भी कैसा है, इवन है। उसी तरह से आप तीसरे को भी निकालिएगा, तो तीसरा कितना हो जाएगा आपका, जैसे इसको भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 × 12, यानी 16 × 96, यानी 2 का पावर 6 और यानी 2 का पावर 5 और इंटू 3 आ जाएगा। तो यानी कि 5 + 1 और इंटू 1 + 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 दूना के 12। ये भी क्या आ गया, इवन, यानी 100% आपका आंसर हो जाएगा 30। फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, एग्जाम्स में इतना नहीं करना है आपको। 30 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 64, और ये हो जाएगा 8 × 8 = 64, तो 8 इंटू 8 यानी 2 का पावर 3 और 6 हो गया। तो यानी कि अब अगर आप इसको करेंगे तो 6 + 1 यानी कि 7, यानी जो फैक्टर है वो ऑड आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आखिरी ऑप्शन डी के केस में। तो ये सवाल भी आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आपसे अगला सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2 का पावर 10, 3 का पावर 6, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 5 आर डिविजिबल बाई 2160। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं उसको, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर, मान लेते हैं कि जो मेरा टोटल फैक्टर है वो n हो गया, ठीक है। तो यानी कि n टाइम्स ऑफ जो आपका 2160 है वो किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपके 2 का पावर 10, 3 का पावर 6, वही ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 3 और 7 का पावर 5 हो जाएगा। बस इसको इधर लाके डिवाइड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 6, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 5। अब 2160 को तोड़िए तो कितना आएगा आपका, 2160 को, ये 216 है, 216 यानी 6 का क्यूब गुना 5 गुना 2। अब ये देखिए, अब इसी को अगर मैं और तोड़ के यहीं लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 गुना 5 गुना 2, यानी ये दरअसल है कितना, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 गुना 5। अब इनका कोई काम नहीं है। अब आप 4 को ऊपर लेकर जाइए तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 2 और 7 का पावर 5 बचा। अब आप सवाल को पढ़ लीजिए, बोला है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स, आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है तो बस इनके पावर्स को 1 के साथ जोड़ के गुना कर दीजिए, यानी 6 + 1 इंटू 3 + 1 यानी 2 + 1 और 5 + 1। अब ये कितना हो जाएगा, 7 7 चौक 28 और ये कितना हो जाएगा, 3 और 6 18, तो 18 8 44 से 18 दूना 36 और 14 504 आ जाएगा आपका इस सवाल का उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा गया है, काफी आसान क्वेश्चन है, चलिए बनाते चलिए आप। अगर आपको नहीं पता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो मैं बता देता हूं आपको। आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ द
आपसे पूछा गया है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 53736 यानी 7 का प्लेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू तो जो दिख रहा है वही हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 1000, सॉरी 100, ये हो गया 7 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 707। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी आसान था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक आपको सिखाने के लिए। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू। यहाँ पर केवल आपसे फेस वैल्यू पूछा गया है, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फेस वैल्यू 6 और 5 का बोला गया है, तो 6 और 5 को जोड़ दीजिए, वही आपका फेस वैल्यू हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू में आपको काउंट करना पड़ेगा 1, 10, 100, 1000 इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछा गया है कि द डिजिट ऑफ द 100 प्लेस वैल्यू ऑफ 19 फैक्टोरियल। देखिए क्या सवाल है, आपसे पूछा गया है कि 19 का फैक्टोरियल दिया हुआ है और पूछा है कि इसके 100 प्लेस वैल्यू पर क्या होगा। अब 19 का फैक्टोरियल है, तो आप क्या इसको गुना करते चलेंगे, 19, 18, 17 इस तरह से गुना करते चलेंगे एक तक? नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं 1 से चालू करता हूँ तो बीच में क्या आएगा आपका 5 और यहाँ आएगा 2, यानी यहाँ से एक शून्य स्टार्ट हो जाएगा। फिर बीच में आएगा 10, यहाँ से दूसरा शून्य स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये 10 और यहाँ पर एक 12 आएगा और फिर यहाँ से 15 आएगा, तो फिर वहां से एक शून्य और बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो गया 3। तो यानी कि आपका बोला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 100 प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आपका इधर कितना भी रहे आखिरी का डिजिट 3 शून्य ही रहेगा, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 0। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। चलिए आधा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको मैं सही कर दूं पहले। अब विजिबल हो गया होगा, ठीक है। आपसे बोलता है कि मोहन अर्न 60 ऑन द फर्स्ट डे एंड स्पेंड 50 ऑन द सेकेंड डे। ही अगेन अर्न 60 ऑन द थर्ड डे एंड स्पेंड 50 ऑन द फोर्थ डे एंड सो ऑन। तो पूछा गया है कि ऑन विच डे विल हैव 200 विथ हिम बिफोर स्पेंडिंग। सवाल पढ़ लिया है तो मैं आपको समझा देता हूँ। बोलता है कि पास मोहन जी हैं, मोहन जी के पास पहला दिन, यानी कि दो चीज आपके पास दिया हुआ है, एक है डेज, इसके बाद ये कितना अर्न करते हैं और ये कितना स्पेंड करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन अब ऐसे चलते जाएंगे। अब देखते हैं कितने दिन में आता है। तो पहला दिन ये 60 रुपया अर्न करता है और दूसरे दिन ये 50 रुपया स्पेंड करता है, तीसरे दिन ये 60 रुपया अर्न करता है, चौथे दिन भी 50 रुपया ये अपना स्पेंड कर देते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो 10 रुपया, यहाँ से 10 रुपया, यानी कि 2 दिन में मोहन की सेविंग कितनी है, 10 रुपए की है। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो आपका सवाल बन गया। अब 28 दिन में मोहन कितना सेव करेगा, जब 2 दिन में 10 कर रहा है तो 28 दिन में मोहन कितना सेव करेगा, तो 10 गुना 200, 10 गुना 28 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा आपका 140 रुपया। यानी कि मोहन जो है 140 रुपया बचा पा रहा है आपका 28वें दिन तक। तो यानी कि जिस दिन ये 29वां दिन होगा तो 29वां दिन इसके पास 60 रुपया और आ जाएगा। अब ये 60 और 40 मिलके 200 हो जाएंगे, यानी कि 29वां दिन इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि एक फार्म है, फार्म में चिकन और गोट्स हैं। अब हेड, अब देखिए आप ऐसे सवालों को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दो चीज दिया हुआ है, चिकन और गोट दिया हुआ है, तो इनके पास हेड की संख्या तो एक ही होगी, लेकिन लेग में डिफरेंस हो जाएगा। चिकन के पास 2 लेग होते हैं और गोट के पास 4 होते हैं। तो आपसे कहा गया है कि जो इनका नंबर ऑफ हेड्स है, यानी कि इनकी टोटल संख्या कितनी दी हुई है, 42 दी हुई है। और बोलता है कि उनका लेग्स की संख्या 138 है। लेग्स की संख्या 138 का मतलब कितना हो गया, यानी कि इसके पास 2 लेग है और इसके पास 4 लेग है, तो ये मिला के 138 हो गया। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 15, 15 के बाद आपका 18 और उसके बाद 20 और उसके बाद आपके पास 22 दिया हुआ है। मैं सीधा यहाँ पर बैठा दूंगा पहले क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ 15 लेता हूँ तो मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा,
तो 7 5 12 27 लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ बैठा के देख ले रहा हूँ, ये हो गया 30, 7 चौक 28, 4 दूना के 8 और 2 10, 15 दूना के 30, 7 चौक 28 और 4 दूना के 8 और 2 10। आप इसको जोड़ के देख लीजिए, 8 3 1 138, यानी मेरे इस सवाल का उत्तर हो गया 15। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को भी अभी मैंने जिस तरह से आपको बताया उसी तरह से यहाँ पर आपको अप्रोच करना है। क्वेश्चन विजिबल है? नहीं विजिबल है, ठीक है। अब विजिबल हो गया होगा। चलिए ठीक है। अब आपसे बोला क्या गया है? आपसे बोला गया है कि 2 बस टिकट है फ्रॉम सिटी P से Q और 3 टिकट है P से R जिसका 99 रुपये दाम है। चलिए देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। आपसे बोला गया है कि 2 बस टिकट है P से Q, P से Q के लिए 2 बस टिकट है और P से R के लिए 3 बस टिकट है और जिसका कॉस्ट 99 है। तो आप क्या करेंगे? इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे और ये हो जाएगा 99। उसी तरह से अगला बोलता है कि P से Q और 3 टिकट है और 2 टिकट P से R है, यानी कि 3x और 2y की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? ये दिया हुआ है 91। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, फिर से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 23 और 15। मैं यहाँ 23 और 15 बैठा के देखता हूँ। 23 और 15 यानी 23 दूना के 46 और 15 तिया 45, 6 5 11 और 6 और 5 11, 4 4 8 और 1 9, यानी 91 आ रहा है। यानी ये इस सवाल का जवाब तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बैठाएंगे 51, सवाल ही नहीं उठता बैठाने का। तीसरा देखते हैं 15 और 23, 15 दूना 30 और 23 तिया 99, 9 9, ये हो गया 9 और 9 3 12, यानी कि आपके पास कितना ऑप्शन दिया हुआ है? 23। तो 23 दिया आपका, सॉरी 69 हो गया, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6 3 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि 15 और 23 इस सवाल का सही उत्तर है। आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, सीधा ऑप्शंस के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस को जाना है। ये भी सवाल आपको चुटकियों में बन गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए ये सवाल आपको विजिबल नहीं होगा, मैं विजिबल कर देता हूँ। आपसे कहा गया है, ये सवाल भी मैंने बहुत बार करा चुका हूँ। आपको नंबर ऑफ हैंडशेक्स याद रखना है हमेशा कि n इंटू n माइनस 1 होता है, तो ये 2 बार हाथ मिलाना हो जाएगा, इसलिए इसको 2 से भाग लगाना होगा। आपके पास 40 दिए हुए हैं, तो 40 गुना 39 बटे 2 करना है, 2 20 40, 9 दूना 18, 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 580 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 दूना के 18, 3 दूना के 6 और 1 7, 780 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है? आपसे कहा गया है कि एक ग्रुप में 35 पर्सन है जिसमें 20 यंग हैं और 18 गर्ल्स हैं। चलिए, और बोलता है कि हाउ मेनी यंग गर्ल्स आर देयर इन द ग्रुप। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 35 टोटल की संख्या है, जिसमें से 20 आपको यंग दिए हुए हैं और 18 आपके पास गर्ल्स दिए हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी यंग गर्ल्स आर देयर। तो देखिए पहले तो आप वेन डायग्राम बना लीजिए, यानी गर्ल्स कितनी यंग हैं यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप अगर यंग गर्ल्स की संख्या निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इन दोनों को जोड़कर और इससे घटा सकते हैं, यानी 3 आ जाएगा। तो आप देखिए कि अगर गर्ल्स की संख्या 18 है और उसमें भी आपको यंग निकालना है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि अगर मैं 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 कॉमन है तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी आपके पास? तो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी आपके पास 15 और 3 18। वहीं यंग की संख्या कितनी हो जाएगी अगर मैं बोलूं तो 17, यानी कि 17 टोटल गर्ल्स की संख्या हो गई 18, जिसमें से कि 3 गर्ल्स यंग हैं। और वहीं टोटल यंग गर्ल्स की बात करूं तो 17 और 3 20 हो जाएंगे। यानी आपका इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? यंग गर्ल्स कितने हैं ग्रुप में? तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा।
आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल काफी आसान सा सवाल है, आपसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपसे कहा गया है इस सवाल में कि मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी पीसेस ऑफ एग्जैक्ट और 17 सेंटीमीटर लेंथ कैन बी कट फ्रॉम 960। तो 960 में से आपको एग्जैक्ट की संख्या बतानी है, तो 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 बजे 85, 11 17 चौक 102 और 8/17 यानी कि 56 एग्जैक्ट पीसेज आपका कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, काफी अच्छा सवाल है। आपसे पूछा गया है कि 3/11, मैं लिख देता हूँ 3/11 लेस देन x/3 लेस देन 7/11। आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन x टेक, x कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो मैंने आपको कई बार सिखाया है, या तो ऑप्शंस वाइज चलिए, या तो इसको अगर यहाँ 3 है तो हमको यहाँ 11 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ फिर 3 से गुना करना पड़ेगा दोनों जगह, अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये हो गया 9/33, ये लेस देन हो गया 11x/33 और ये लेस देन हो गया 21/33। अब 9 और 11 के बीच में आप यहाँ ऐसा क्या रखेंगे कि जो वैल्यूज दिया हुआ है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 रख नहीं सकते, 0.5 रख नहीं सकते, 3 भी नहीं रख सकते, तो ऑप्शन नंबर डी यानी आप यहाँ 1 बैठा देंगे, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो ये काफी आसान सा सवाल था जो दिखने में केवल भारी था। तो आशा करते हैं आज मेरे द्वारा बताए गए काफी सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट के एग्जाम की तैयारी करा रहे हो, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम से देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए और सरकारी नौकरी लेते चलिए। धन्यवाद।